बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज बात करेंगे कि सोसाइटी किस तरीके से असरअंदाज हो रही है औरतों की बेहयाई और बेपर्दगी पर। एक औरत या एक बच्ची होती है ना, तो उसकी हया और उसकी इज्जत का जो मुहाफ़िज़ होता है वो उसके घर का सरबराह होता है। औरत के लिबास से, उसकी शख्सियत से, उसकी ज़ुबान से, उसकी हया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके घर का मुहाफ़िज़ कितना बावकार, बाइज़्ज़त और कितना दीनदार होगा। जनाब, औलाद की परवरिश का सवाल रोज़े हशर माँ बाप से किया जाएगा। उसका जो एक्ट अपनी फैमिली के और घर की औरतों के लिए है, उसका जवाब उसने अल्लाह पाक को रोज़े हशर ज़रूर देना है। अब बात करते हैं कि कंपनीज और अदारे, कोई औरत मजबूरी से या मजबूरी के बग़ैर जॉब के गर्ज से जब घर से बाहर निकलती है तो ये माशरा उनके साथ क्या सलूक करता है। ये बेहिस माशरा, इसे सिर्फ अपने प्रॉफिट से गर्ज होता है, अपने इदारे की तरक्की से गर्ज होता है। उसने ये स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया है कि औरत फैशनेबल होगी, मॉडर्न होगी, फिज़िकल अपीयरेंस बेहतरीन होगी, खुश शक्ल होगी, खूबसूरत होगी, तो उसकी कंपनी को फ़ायदा होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर्स आएंगे। ये सोच होती है। ये सोच रख कर लोग इस तरह औरतों को अपॉइंट करते हैं, चाहे वो औरत काबिल ना हो, चाहे उस औरत की तालीम भी इतनी ना हो, लेकिन उसमें ये दूसरी तमाम खुसूसियात होंगी तो उसे जॉब मिल जाएगी। ये मयार हमारे माशरे ने एक औरत के लिए बना दिया है। हैरत उन औरत पर होती है कि वो क्यों एक सौदा कर लेती हैं अपने पर्दे से, अपनी हया से, क्यों कर लेती हैं, क्यों एक्सेप्ट करती हैं ऐसी जॉब्स को। क्या वो ऐसी जॉब को रद्द नहीं कर सकती अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, कि नहीं, कि मैं अगर इस दलदल में आई तो मैं मज़ीद ख़राब हो जाऊंगी या मेरे ईमान को ख़तरा हो जाएगा। क्यों नहीं सोचती एक औरत? सोचना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आपके एक बेहतरीन फ़ैसले से हो सकता है कि अल्लाह आपको बेहतरीन नवाज दे, लेकिन हम ईमान के कच्चे हैं, हम उसी तरफ चल देते हैं जहाँ दुनिया की अक्सरियत चल रही है। यहाँ सोचने की ज़रूरत है। अब आए उन कंपनीज मालिकान के पास जो इस तरह की औरतों को अपॉइंट करते हैं। क्या उनका कोई ज़मीर है? क्या उन्हें अल्लाह पाक को इसका जवाब नहीं देना? क्या अल्लाह पाक उनसे सवाल नहीं करेगा, क्यों ना ऐसा माहौल पैदा किया जहाँ औरतों के पर्दे का तहफ़्फ़ुज़ होता, जहाँ उनकी हया का तहफ़्फ़ुज़ होता, जहाँ उन्हें ऐसा माहौल मिलता कि जहाँ बेहयाई का सबब न बनता, उसकी इज़्ज़त बरकरार रहती, उसका पर्दा बरकरार रहता। क्या ये मालिकान जो हैं वो रोज़े हशर अल्लाह पाक के पास जाकर जवाबदेह नहीं होंगे? क्या इन सब चीज़ों से कारोबार बेहतरीन चलने लगेगा? दुनियावी लिहाज से तो शायद आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आखिरत में इसके जवाब के लिए सबने तैयार भी रहना है। तो इस्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। इस्लाह कीजिए अपनी, माशरे की इस्लाह के लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। जब चाहें आप कर सकते हैं, तो एक कदम बढ़ाएं। अल्लाह पाक आपके इस कदम से कि आपने अपनी कंपनीज़ में, अपने इदारे में ऐसा माहौल देना है कि हर बाकिरदार बाहया औरत जो है वो आकर जॉब कर सके, अपनी इज़्ज़त को महफूज समझे। अल्लाह हाफ़िज़।